हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो इस वीडियो में हम लोग आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ। और आप लोगों ने थंबनेल में टॉपिक तो देख ही लिया होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पिछले वीडियो की बात करूं मैं तो पिछले वीडियो में मैंने अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को समझाया है आप लोगों को। और उसमें मैंने अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के 3 महत्वपूर्ण अनुप्रयोग बताए थे। कौन कौन से? एक तो था एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, किसके उससे? अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से। और दूसरा था परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। और तीसरा था अपरिमेयता सिद्ध करना। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को तो पढ़ा ही साथ उसके एक अनुप्रयोग को भी उसी वीडियो में कवर कर लिया था। कौन सा? एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। तो इस वीडियो में हम लोग इसके सेकेंड अनुप्रयोग को सीखेंगे, यानी कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के द्वारा हम लोग परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार निकालना सीखेंगे। ठीक है ना? यानी कि परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदलना सीखेंगे। कोई भी इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि यदि कोई भी भिन्नात्मक संख्या है तो इसको दशमलव में कैसे बदलेंगे अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का यूज करके। ठीक ना? तो पहले हम लोग जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा लास्ट में कि कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक ना? तो पहले मैं बता दूं, जो कि आप लोग पढ़ चुके हो, क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। वो क्या पढ़े हैं कि परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो या तो शांत दशमलव प्रसार होता है या फिर अशांत आवर्ती होता है। क्या मैं बता रहा हूँ कि जो परिमेय संख्या होती है उनका दशमलव प्रसार या तो शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक, यानी कि टर्मिनेटिंग होगा, या फिर इनका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार ये होगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कुछ इस तरीके का दशमलव प्रसार होता है कोई भी परिमेय संख्या हो। यदि कोई परिमेय संख्या होगी उसका दशमलव प्रसार शांत होगा तो ठीक है, यदि शांत नहीं होगा तो अशांत आवर्ती होता है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लो 1/2 हो, ठीक ना? तो 1/2 को मैं दशमलव में कन्वर्ट करूँगा तो क्या किया जाता है? 2 से ऊपर वाले में भाग दिया जाता है तो 0.5 आएगा। और इससे भाग देने पे इसमें शेषफल 0 आ जाता है, यानी कि पूरा पूरा कहीं ना कहीं कट जाता है। उसी को बोला जाता है कि अब शांत हो गया, ठीक ना, रुक गया, टर्मिनेट कर गया। तो ये जो दशमलव प्रसार है इस परिमेय संख्या का, ये शांत दशमलव प्रसार है। लेकिन मैं बात करूं 1/3 की, तो आप 3 से 1 में कितना भी भाग देते जाओ आपको 0.333333 ऐसे आते जाएगा अनंत तक, और लास्ट तक कटबे नहीं करेगा। यानी कि लास्ट तक कितना भी कटाते जाओ शांत होगा ही नहीं। लेकिन इसकी एक खास बात ये होगी कि एक अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है। तो ये 1/3 का जो दशमलव प्रसार है वो अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिपीटिंग है। एक संख्या का रिपीटेशन हो रहा। इसी तरीके से 2 संख्या का भी रिपीटेशन हो सकता है। कोई ऐसी भी संख्या हो सकती है जिसका दशमलव प्रसार कुछ इस तरीके से हो।
समझ पा रहे हो? मतलब कि 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। कोई ऐसा होगा जिसमें 3 अंक की, कोई ऐसा होगा जिसमें 5 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही होगी, लेकिन पुनरावृत्ति हो रही होगी कब? जब दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा तब रिपीटेशन वाला जरूर होगा, यदि वो परिमेय संख्या रही तो। क्योंकि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या तो अशांत आवर्ती होता है। बात समझ में आई? अब हम लोग 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं और वहाँ से एक लॉजिक, एक कॉन्सेप्ट को निकालने का प्रयास करेंगे कि शांत दशमलव प्रसार आखिर किस तरह की संख्या क्या होता है और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार किस तरह की संख्या का होता है। यदि ये बात समझ में आ जाएगी तो हम लोग ये चीज़ निकाल लेंगे कि परिमेय संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, बस उसको देखते ही। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। यदि मैं एग्जाम्पल ले लूँ शांत दशमलव प्रसार का तो 0.375, एक तो मैंने ये ले लिया, एक मैं ले लेता हूँ 0.104 और दूसरा मैं ले लेता हूँ 0.0875। ये हमने 3 एग्जाम्पल ले लिया है और तीनों को क्या करेंगे, भिन्न में बदलने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? भिन्न में बदलने का प्रयास करते हैं, जैसे सिंपल तरीके से बदला जाता है उस तरीके से। उसी तरीके से मैं क्या करूँगा, ये 2 संख्या ले लूँगा एग्जाम्पल के तौर पे और इनको भी भिन्न में बदलने का प्रयास करेंगे हम लोग। ठीक ना? तो भिन्न में बदलना आपको क्लास 9th में ही बता दिया गया है। क्लास 9th में भी आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ाया गया है, तो वहाँ पे आपको इनको भिन्न में बदलना, कन्वर्ट करना सिखाया गया होगा। तो उसी को हम लोग अप्लाई करते हैं। क्या किया जाता है, सिंपल सा फंडा ये है कि दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं इनको भिन्न में बदलने के लिए जो शांत दशमलव प्रसार वाला होता है उसमें दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं आपको क्या करना होता है, इस संख्या को लिखने के बाद नीचे 1 पर उतने शून्य बढ़ाने पड़ते हैं। क्या मैं बोल रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ कि दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं हर में 1 पर उतने शून्य बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक थे, 1 पे 3 शून्य बढ़ा और ये 375 हो गया। ठीक ना? अब मैं इसको देखो क्या लिख रहा हूँ, थोड़ा सा देखो, ध्यान से देखना इस हर को मैं क्या लिख रहा हूँ। या फिर कुछ इस तरीके से समझो कि मैं ऊपर वाली संख्या में अंक गणित का आधारभूत प्रमेय लगा रहा हूँ और नीचे वाली संख्या में भी अंक गणित के आधारभूत प्रमेय को यूज कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो इसको मैं लिखूँगा, क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क कर लिया जाए। 375 का यदि अभाज्य गुणनखंड किया जाए, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय का दूसरा नाम समझो अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 से कटेगा। ठीक ना? 5 7 35, कितना बचा, 5 7 35, 2 5 5 25, फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 5 25, फिर 5 से कटेगा, 5 3 15, फिर 3 से कटेगा। कोई बात नहीं, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक ना? उसी तरीके से नीचे जो 1000 लिखा हुआ है उसको मैं क्या लिखूँगा, 1000 को यदि मैं करूँ 2 से तो 500 होगा, फिर 2 से करूँगा तो 250 होगा, फिर 2 से भाग दूँगा तो 125 होगा, फिर 5 से जाएगा 25 बार, फिर 5 से जाएगा 5 बार, फिर 5 से 1 बार।
3 ठो 2 हैं, 3 ठो 5 हैं। नीचे मैं लिख दूंगा 3 ठो 2 और 3 ठो 5। थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, धैर्य रखो। मैं जो बताना चाह रहा हूँ, जो फील कराना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखो। उसको फील कर गए तो आपको ये चीज़ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब ऊपर वाली संख्या को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 गुणे 5 के पावर 3। 5 जो है 3 ठो है तो इसलिए पावर 3 गया है। नीचे वाली संख्या को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3। 2 3 ठो है तो 3 पावर, 5 भी 3 ठो है तो 5 के पावर 3। ठीक, समझ पा रहे हो आप? अब थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं हम लोग 0.104 को। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 104, 3 अंक हैं तो 1 पे 3 जीरो लगेगा। अभी मैंने बताया, ठीक ना? अब क्या करेंगे? इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे 104 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से कटाओगे तो 2 पचे 10, 2 दूना 4, फिर 2 से कटाएंगे तो 26, फिर 2 से कटाएंगे तो 13। अब 13 तो अभाज्य संख्या है तो उसी से कटेगी। तो इसका ऊपर वाले का आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13 और नीचे वाले का तो अभी आप निकाले हो 3 ठो 2 है और 3 ठो 5 है, ठीक ना? तो इसका क्या निकल कर सामने आया हमारे पास? इसका जो निकल कर सामने आया वो आया 2 के पावर 3 इंटू 13 बटा में 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3। ठीक, अब लास्ट बचा हुआ है, इसका भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो दशमलव के बाद 4 अंक हैं तो 4 अंक हैं तो 0,875 बटा में 1 पे 4 जीरो लगेगा। 1 पे 4 जीरो लगेगा भाई। तो इसको कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे तो ऊपर वाला जो अंक होगा उसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पे जल्दी से थोड़ा सा कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड भाई। तो जल्दी से करेंगे तो 8 7 5 का होगा। 3 से करेंगे 3 दूना 6, 2 बचा 27 हुआ। 3 से नहीं करेंगे, 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 3 बचा 37 हुआ। 5 7 35, 5 बचे 25, फिर 5 से करेंगे 5 3 15, 2 5 बचे 25, फिर 5 से करेंगे तो 7, फिर 7 से 1। यानी कि ऊपर वाले का आया 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 और नीचे वाले का आएगा 4 ठो 2 होगा, 4 ठो 2 होगा और 4 ठो 5 होगा। 4 ठो 2 होगा और 4 ठो 5 होगा। यानी कि इसकी बात की जाए तो इसका जो आएगा 5 के पावर 3 इंटू 7 बटे में 5 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 4। समझ पाए? अभी थोड़ा सा देख लो, धैर्य रखो। बहुत इंटरेस्टिंग लॉजिक या कॉन्सेप्ट निकल कर सामने आने वाला है। पहले इसका भी कर लेते हैं, थोड़ा सा बस समय लगेगा। देखो मैं बता देता हूँ, जब इस तरीके की संख्याएं होती हैं, इसमें एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, सिर्फ 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसको जब हम लोग भिन्न के रूप में बदलते हैं तो एक अंक की पुनरावृत्ति होती है, उस अंक को लिख दिया जाता है और उसके बटे में 9 लिख दिया जाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ? जिस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है उस अंक को लिखेंगे। अब एक अंक की पुनरावृत्ति होगी तो नीचे 1 ठो 9 लिखा जाएगा। इसमें 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो 2 अंकों को लिख दिया जाएगा, लेकिन नीचे 2 ठो 9 लिखा जाएगा। तो इसको कन्वर्ट कर दिया गया इस रूप में, इसको कन्वर्ट कर दिया गया इस रूप में। तो अब आप लोग बोलेंगे तब तो भैया आप इसको बना के बताओ, तब तो क्या होगा? 0.375 पे बार। अब इसको बना के बताओ तो भैया झट से। तो इसमें इसको भी भिन्न में बदला जा सकता है, लेकिन इसमें ये लॉजिक अप्लाई नहीं होगा, ठीक ना? तो कोई बात नहीं, ये भी परिमेय संख्या है। इसी के
उदाहरण पे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। तो इसको अभी रहने दो, कोई बात नहीं। अब आते हैं अपने मेन जो हम लोगों का कंसेप्ट निकल कर सामने आ रहा है, उसको ध्यान में रखने के लिए। देखो, इस संख्या को भिन्न में बदलने का प्रयास किया गया, तो यहाँ पे जो हर आ रहा था वो 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3, और इस संख्या को भी दशमलव में बदलने का प्रयास किया गया, तो 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3 हर में, कहाँ पे, हर में। इसी तरीके से इस संख्या को दशमलव में बदलने का प्रयास किया गया, तो 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 4 आ रहा है हर में। यहाँ से एक लॉजिक या कॉन्सेप्ट निकल कर सामने आता है कि कोई भी संख्या होगी, कोई भी परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है, उसको भिन्न में कन्वर्ट करने पे उसके हर में 2 के पावर कुछ इंटू 5 के पावर कुछ आता है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जिस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, उसको भिन्न में कन्वर्ट करने पे, यानी कि p/q के रूप में कन्वर्ट करने पे, जो ये q होगा, इस q का मान कहीं ना कहीं 2 के पावर कुछ इंटू 5 के पावर कुछ आएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको प्रतीत हो रहा होगा। इसी तरीके से कोई भी परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा, उसको भिन्न में कन्वर्ट करने पे, यानी कि p/q के रूप में कन्वर्ट करने पे, q के जगह पे कुछ इसी तरह का मान आएगा, 2 के पावर कुछ इंटू 5 के पावर कुछ। लेकिन अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार में, जैसा कि ये है, इसमें आपको हर के रूप में, यानी कि q का मान p/q के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो q का मान इस रूप में देखने को नहीं मिलेगा। यही मेन लॉजिक है। क्या इस बात को आप फील कर पाए? तो हम लोगों के पास एक निष्कर्ष निकल कर सामने आता है। यहाँ से इस एग्जाम्पल से वो मैं निष्कर्ष लिख रहा हूँ, इनको मिटाने के बाद यहाँ पे मैं निष्कर्ष लिख रहा हूँ, ठीक ना, कि परिमेय संख्या जिनका दशमलव प्रसार शांत होता है, ठीक ना, शांत होता है, उसको p/q के रूप में लिखने पर q का मान, q का मतलब हर का मान, q का मान 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में आता है। क्या इस बात को फील कर पा रहे हो आप लोग? क्या इस बात को फील कर पा रहे हो? कोई भी परिमेय संख्या जिनका दशमलव प्रसार शांत होगा, उनको p/q के रूप में यदि लिखा जाए, तो जो q का मान होगा, जो हर होगा, उसका मान 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में आता है। अब यहाँ पे जो m और n है वो कुछ भी हो सकता है दोनों आपस में बराबर हों, जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा। हो सकता है अलग अलग हो, पावर अलग अलग हो, तो उससे घबराने वाली बात नहीं है। पावर अलग अलग भी हो सकता है, पावर इक्वल भी हो सकता है, लेकिन हमेशा यही होगा 2 के पावर m इंटू
5 के पावर n के रूप का होगा। क्या? q का मान, हर का मान, जब दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन जब अशांत आवर्ती होगा दशमलव प्रसार, तो इन संख्याओं को p बटा q के रूप में कन्वर्ट करने पे, ठीक ना। अब इनका निष्कर्ष मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक ना। क्या लिखेंगे हम लोग? यही बात यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। एक बार लिख देता हूँ मैं। परिमेय संख्या जिनका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, उसको या फिर उनको p बटा q के रूप में लिखने पर q का मान, यानी कि हर का मान, q का मान 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं होता है। इस बात को आप समझो, नहीं होता है। आप लोगों ने देखा, ऐसा फील किया कि नहीं? बात समझ में आ रही? तो ये दो कॉन्सेप्ट हमारे निकल कर सामने आते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या होगी, उनका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो उसको p बटा q के रूप में कन्वर्ट करने पे q का मान कुछ इस रूप में आएगा, और जो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा, उनको p बटा q के रूप में कन्वर्ट करने पे q का मान इस रूप में नहीं आएगा। किस रूप में भाई? इस रूप को ध्यान रखो, यही मेन चीज़ है। इस वीडियो का मेन निष्कर्ष यही है। समझ पाए आप? अब इसका थोड़ा सा ये सोचने का प्रयास करते हैं कि क्या इसका उल्टा भी सत्य होगा, मतलब कि इसका विलोम भी सत्य होगा? तो जी हाँ, इसका विलोम भी सत्य है। विलोम कहने का मतलब क्या? कि यदि कोई संख्या हो जिनको p बटा q के रूप में पहले से ही हो, जो p बटा q के रूप में पहले से ही हो, और q का मान यदि 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है। क्या मैं बोल रहा हूँ? पहले से ही कोई संख्या p बटा q के रूप में हो और उसमें q का मान, हर का मान 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है, तो उस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। यानी कि इसका विलोम भी सत्य है। समझ पा रहे हो इस बात को? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक ना। इसके विलोम को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जैसे मान लो 1/8, मान लो 1/8। अब ये 1/8 में ये p होगा, ये q होगा, तो हर जो है क्या इस रूप में है? देखने में तो नहीं लग रहा, लेकिन हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे कन्वर्ट। ऊपर मैं लिख दूं 1 और नीचे 8 को क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि ये लिखा जा सकता है 1/2 के पावर 3। 2 के पावर 3 मौजूद है। 5 कैसे लाएंगे? 5 के पावर 3 ऊपर रख दो, 5 के पावर 3 नीचे रख दो, आ गया। यानी कि ऊपर हो गया 5 के पावर 3 और नीचे हो गया 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3। ये 1/8 कहीं ना कहीं कन्वर्ट होके ऐसे रूप में आ रहा जिसका हर जो है 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में आ रहा है। यानी कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा भाई? शांत होगा। कन्वर्ट करके देखना है, देख लो। यहीं से कन्वर्ट करके देख सकते हो। ऊपर क्या हो जाएगा? 5 का क्यू करेंगे तो 125 होगा। 5 का क्यू कितना होगा? 125। और ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3,
इसको मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक ना। इसको मैं लिख सकता हूँ, एक 9th क्लास में आपको एक घातांक नियम बताया गया होगा कि जब 2 के पावर यम हो इंटू 5 के पावर भी यम हो, यानी कि बेस अलग अलग हो लेकिन घात सेम हो, तो इनका गुणा हो जाता है। तो घात जो है 3 है तो इनका गुणा हो जाएगा 2 गुणते 5 का, और घात पे 3 बैठ जाएगा। यानी कि इसको मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये हो जाएगा 125 बटा के 10 के पावर 3। और 10 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ भाई? 10 के पावर 3 का मतलब 1 पे 3 जीरो, और इसको दशमलव में कन्वर्ट करना आसान होता है। जीरो वाले को 3 जीरो लगा है, 3 अंक पे दशमलव लगेगा। 125 लिखें, 3 अंक पे दशमलव लगा, यानी कि 1/8 को इतना लिखा जा सकता है। और आप ये देख रहे हो ये दशमलव प्रसार शांत है। तो यहाँ से ये निकल कर सामने आया कि दशमलव प्रसार शांत वाली संख्या को p/q के रूप में कन्वर्ट किया जाए तो q का मान जो है इस रूप में आएगा। लेकिन यदि कोई पहले से ही भिन्न के रूप में संख्या हो और उसके हर को यदि मैं कैसे भी करके इस रूप में कन्वर्ट कर दूं, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, इस रूप में कन्वर्ट कर दूं, इसके अलावा और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ यही रहना चाहिए हर के रूप में। यदि कोई और आ जाता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा बल्कि अशांत आवर्ती हो जाएगा। समझ पा रहे हो इस बात को? बार बार बता रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा है 1/8। अब इस 8 को कन्वर्ट करके देखो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m, इस रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा और कोई हर में है? नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। समझ पा रहे हो बात को? अब एक और एग्जाम्पल लेके हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो लिखा हो 3/7, ठीक ना। कितना लिखा हो? 3/7। तो ये जो 3/7 लिखा हुआ है इसको आप किसी भी तरीके से कन्वर्ट करोगे तो इसका तो इसमें भाग नहीं जाएगा, नहीं जा पाएगा। तो आप इसको किसी भी तरीके से, मान लो ऊपर भी 2 के पावर 2 ला दिए, 5 के पावर 2 ला दिए, और नीचे भी 2 के पावर 2 ला दिए और 5 के पावर 2 ला दिए, ठीक ना। ऐसा गुणा भाग कर दिया गया। तो अब तो ऐसा हो गया ना कि नीचे आ गया 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा? नहीं भाई, हर में इसके अलावा यदि कोई संख्या और मौजूद है जो कि कट पीट नहीं रही है, कट पीट नहीं रही मतलब यदि ये ऊपर नीचे का कैंसिल नहीं हो पा रहा है, उसी तरीके से बची रह जा रही है, तो इनका दशमलव प्रसार कुछ भी करो शांत तो नहीं होगा, अशांत आवर्ती ही होगा। समझ पाए? अब मैं इसको मिटाता हूँ और कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और उसके द्वारा इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए, जिसके हर को इस रूप में कन्वर्ट कर दिया गया उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, और जिसको इस रूप में कन्वर्ट नहीं कर पाया तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। आप डायरेक्ट लिख सकते हो। चलो एग्जाम्पल के थ्रू और एग्जाम्पल देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। और हम लोग यहाँ से इस कॉन्सेप्ट का यूज करके जो शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याएं होंगी उनका दशमलव प्रसार भी ज्ञात कर सकते हैं यदि कोई भिन्न के रूप में संख्या दी हो तो, ठीक ना।
अब देखो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैं एग्जाम्पल ले लूँ, पैंतीस बटा के 14। कितना एग्जाम्पल है? 35/14। ठीक, इसका हम लोग चेक करेंगे कि दशमलव प्रसार शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा। तो हम लोग अपना कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट भाई? कि हर के रूप को 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m या फिर n के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर वैसा हो गया तो दशमलव प्रसार शांत होगा, नहीं हो पाया तो अशांत आवर्ती होगा। डायरेक्ट लिखेंगे। देखो इसको कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो ऊपर लिखा हुआ है 35। 35 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 35 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? 5 इंटू 7। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 7। 35 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 7। 14 को 2 इंटू 7। अच्छा, नीचे 2 तो आ गया, ठीक है। 2 के पावर कितना है? 1 है। तो मैं कोशिश करूँगा कि 5 के पावर 1 भी नीचे आ जाए। तो क्या करूँगा? 5 के पावर 1 का ऊपर गुणा कर देता हूँ, 5 के पावर 1 का नीचे गुणा कर लेता हूँ। ठीक है भाई, 5 भी आ गया। तो यहाँ से देखने को मिला हमको 5 इंटू 7 इंटू 5 और बटे में नीचे देखने को मिला 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1 इंटू 7। अब यहाँ से हमें क्या निकल कर सामने आया? 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1, ये तो आ गया, ठीक है। लेकिन ये भाई मिस्टेक कर रहा ना, तो क्या इसका दशमलव प्रसार शांत होगा? जी हाँ, होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो दिक्कत कर रहा, ये तो कैंसिल भी हो रहा ना। ये भी तो बात है, कैंसिल भी तो हो जा रहा ऊपर से। तो अब तो सिर्फ यही बचा ना, हर में तो यही बचा, अब इसके अलावा कुछ नहीं बचा। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होगा। और कितना होगा अभी हम लोग देखते हैं। ऊपर क्या हो जाएगा? 5 पचे 25 हुआ और नीचे क्या हुआ? 5 के पावर 1 इंटू 5 2 के पावर 1। तो 5 के पावर 1 इंटू 2 के पावर 1 10 हुआ। इसका मतलब ये कितना हुआ? 2.5 होगा। यानी कि इसको कन्वर्ट किया जाए तो उसका दशमलव प्रसार ये आएगा, ये 10 होगा भाई। समझ पा रहे हो कुछ? यदि कोई कैंसिल होने वाली संख्या होगी तो उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो कि एक संख्या है 7/80। कितनी संख्या है? 7/80। इसको प्रयास करेंगे इस रूप में कन्वर्ट करने का। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 को तो 7 ही लिखा रहने दो, उसको तो अभाज्य संख्या है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 80 को, 80 का अभाज्य गुणनखंड मैं यहाँ पे कर देता हूँ। 80 का अभाज्य गुणनखंड 2 से भाग जाएगा 40 होगा, फिर 2 से भाग जाएगा 20 होगा, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, फिर 5 से 1। तो 4 2 मिला और 1 5 मिला। मतलब कि 2 के पावर 4, 4 ठो 2 मिला ना, और 5 कितना मिला? 1 मिला। क्या ये संख्या का जो हर है वो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है? ये तो है ना। तो ये है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। अब इसको कन्वर्ट करना है, एक्चुअल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए बस आपको ये काम करना होगा कि जितना 2 का घात है उतना 5 का भी घात हो जाए, ताकि आसानी से कन्वर्ट हो जाए।
या फिर जितना 5 का घात है उतना 2 का भी घात हो, मतलब घात को बराबर कर देंगे कैसे भी करके। तो यहाँ पे देखोगे तो 2 का घात 4 है लेकिन 5 का घात 1 है, तो अभी 5 का 3 घात और चाहिए ना। तो क्या करोगे, 5 का 3 घात ऊपर गुणा कर दो, 5 का 3 घात नीचे गुणा कर दो। तो ऊपर आ गया भाई 7 गुणे 5 का 3 घात, मतलब 5 पच्चे 25 पच्चे 125, और नीचे हो गया 2 का घात 4 इंटू 5 का घात 4। अब ये 7 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 7 पच्चे 35, 7 दूना 14, 14 और 3 17, और 7 एकम 7 और 1 8, 875 आया। और नीचे कौन सी संख्या आई भाई, इसको आप क्या लिख सकते हो, a के पावर m इंटू बी के पावर m वाला एक घातांक नियम, a के पावर m इंटू बी के पावर m, आधार अलग अलग लेकिन घात क्या है, एक जैसा है, तो इन दोनों का गुणा होके घात ऊपर बैठ जाता है। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और घात बैठ जाएगा 4। तो इसका मतलब आया 875 बटे में 1 पे 4 जीरो, घात 4 का मतलब 4 जीरो। तो दशमलव के अंक पे लगेगा भाई, नीचे 4 जीरो तो दशमलव 4 अंक पे लगेगा। ये तो आपके पास 3 ही अंक है ना, तो आपको जीरो यहाँ बढ़ाना पड़ेगा दशमलव लगाने के लिए, तब 4 अंक होगा। तो ये दशमलव प्रसार आपका शांत है, क्योंकि इसको कन्वर्ट किया गया तो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में कन्वर्ट हो रहा था। क्या आप समझ पाए इस बात को? तो जो कॉन्सेप्ट बताया गया उसको एग्जाम्पल के थ्रू दिखा भी दिया गया, ठीक ना। अब एक एग्जाम्पल ऐसा भी ले लेते हैं भाई, जिनका दशमलव प्रसार कुछ इस तरह का है, बेचारा अकेला पड़ गया है। जैसे लिखा हो 13/14, कितना लिखा हो 13/14। तो इसको कन्वर्ट करने का प्रयास किया जाएगा कुछ इस रूप में हर को। तो 13 को तो कन्वर्ट किया नहीं जा सकता, वो तो अभाज्य संख्या। इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू 7। ठीक है भाई, 2 आ गया, एक ठो 2 आया है तो 5 को भी एक ठो लाते हैं, तो 5 का गुणा ऊपर और नीचे कर दिया गया। तो ये आया 13/7 इंटू, ऊपर तो 5 भी आया और नीचे 2 इंटू 5, 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1 आ गया है, कोई बात नहीं। लेकिन इसके अलावा ये भैया बैठे हैं ना, तो ये भैया ऊपर कट भी नहीं रहे, किसी को कैंसल करके हट भी नहीं रहे, तो यहीं पे बैठे हैं। इस वजह से इनका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो यहाँ से आपको ये भी बताया गया कि किसी भिन्नात्मक संख्या का दशमलव प्रसार कब शांत होता है और कब अशांत आवर्ती होता है, उसके लिए कॉन्सेप्ट सिखाया गया। साथ ही साथ यदि दशमलव प्रसार शांत होगा तो उनको दशमलव में कैसे बदलेंगे वो भी सिखाया गया। साथ ही साथ कैसे सिखाया गया, आपको क्या करना है कि कोई भी पहले तो चेक कर लेना है कि दशमलव प्रसार शांत होगा कि नहीं। यदि मान लो कि चेक करने पे जो हर है वो 5 के पावर m इंटू 2 के पावर n, या फिर पहले 2 को बोल देता हूँ, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है क्या, हर। हर का मतलब समझ रहे हो ना, नीचे वाली संख्या, बटा के नीचे वाली। तो वो संख्या कुछ इस रूप में कन्वर्ट हो गया तो उसका दशमलव प्रसार तो कन्फर्म हो गया कि शांत होगा। अब यदि मान लो कि 5 का पावर जो है उतना ही है जितना कि 2 का पावर है, तो बस हो गया,
क्या हो गया, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 2 का पावर 4 था और 5 का पावर 1 था, तो यहाँ पे कोशिश की गई कि पहले दोनों का जो पावर हो बराबर कर दिया जाए। तो इसको ज़रूरत थी 3 और पावर की, तो 5 के पावर 3 और 5 के पावर 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया गया। तो ऊपर जो भी आया उसको लिख दिया गया, नीचे आ गया 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 4। अब ये मिल के 5 के पावर 4 हो गया। तो इनको गुणा करने पे कितना है भाई, इतना, और इन पे देखोगे तो इसको मैं यहीं पे डायरेक्ट बता सकता हूँ। क्या मैं बता सकता हूँ, इनको गुणा करने पे आया 875 और नीचे आया आपका 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 4। तो यहाँ पे पावर दोनों का बराबर हो गया, कितना, 4। तो दशमलव कितने अंक पे लगेगा भाई, 1 2 3 4। इसमें दशमलव 4 अंक पे लगेगा, जितना पावर रहेगा सेम कर देंगे तब, ठीक ना। तो दशमलव सेम 4 अंक पे लगेगा, यहाँ पे आएगा आपका 875। अब चूंकि 4 अंक पे लगना था, पावर 4 था, तो यहाँ पे 0 बढ़ा के 4 अंक कर लोगे, यह आपका उसी तरीके से कन्वर्ट हो गया। तो कोई भी परिमेय संख्या होगी उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो कितना होगा वो भी कन्वर्ट करना सिखा दिया गया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो एक काम करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और चैनल को शेयर करिएगा। थैंक यू।